हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक भूकंप की बात करने वाले हैं जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिला दी है। 50 से भी ज्यादा सालों तक साथ काम करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अचानक ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का एक बेहद ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला किया है। ये एक ऐसा कदम है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी और इसके झटके पूरी दुनिया महसूस करने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि 28 अप्रैल 2026 को ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात 59 साल पुराने इस बेहद ताकतवर गठबंधन को तोड़कर रख दिया। ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, ये एक ऐसा बड़ा आर्थिक बदलाव है जिसकी लहरें आने वाले समय में हर जगह महसूस की जाएंगी। तो चलिए इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। आज हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले द ग्रेट ओपेक शेकअप, फिर ओपेक और ओपेक प्लस क्या है, यूएई बाहर क्यों जा रहा है, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा और अंत में ओपेक का भविष्य क्या है। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द ग्रेट ओपेक शेकअप। थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। 1960 में ओपेक बना था और 1967 में यूएई ने इसे ज्वाइन किया। दशकों तक सब कुछ बिल्कुल सही चला, ये पार्टनरशिप बहुत मजबूत रही। 2016 में ओपेक प्लस बनकर ये ग्रुप और भी बड़ा हो गया। यूएई पूरे 59 सालों तक इस ग्रुप का एक बहुत मजबूत पिलर रहा है। लेकिन फिर आता है अप्रैल 2026, जब यूएई अचानक से ये ऐलान करता है कि वो 1 मई 2026 से इस ग्रुप से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। मतलब एनर्जी की दुनिया में मानो एक पूरे युग का अंत हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ओपेक और ओपेक प्लस को समझना। शॉर्ट में समझे तो ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इसे इसलिए बनाया गया था ताकि दुनिया भर में तेल के प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सके और प्राइजेस में अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव ना आए। इसमें सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और वेनेजुएला जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। मतलब ये कोई आम ग्रुप नहीं है, ये दुनिया के तेल बाजार का एक तरह से रिमोट कंट्रोल है। और ये ओपेक प्लस क्या है? देखिए 2016 में ओपेक को लगा कि मार्केट को और अच्छे से कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने रूस, कजाकिस्तान और ओमान जैसे दूसरे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स के साथ हाथ मिला लिया और ओपेक प्लस बन गया। इस एक कदम से इस ग्रुप की पावर और मार्केट पर इनकी पकड़ कई गुना बढ़ गई। इनकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 30% हिस्सा सीधे सीधे ओपेक कंट्रोल करता है। जरा सोचिए, एक ग्रुप के पास दुनिया के 1/3 तेल का कंट्रोल। इसका सीधा मतलब है कि इनका एक फैसला दुनिया भर में तेल के दाम आसमान पर पहुंचा सकता है। और इतने पावरफुल ग्रुप से यूएई का बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सेक्शन 3, यूएई अलग क्यों हो रहा है? इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे 4 मेन रीजंस हैं जो धीरे धीरे इस दरार को चौड़ा करते गए। पहला है प्रोडक्शन कोटा पर असहमति। दूसरा, सऊदी अरब के साथ बढ़ता हुआ तनाव। तीसरा, मार्केट शेयर बढ़ाने की यूएई की नई अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। और चौथा, मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल अस्थिरता और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से डिकोड करते हैं। यहाँ यूएई और ओपेक की सोच बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ओपेक की स्ट्रैटेजी हमेशा से ये रही है कि तेल के प्रोडक्शन पर एक सख्त लिमिट या कोटा लगाया जाए ताकि मार्केट में तेल लिमिटेड रहे और दाम हमेशा ऊंचे बने रहें। लेकिन यूएई, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का भारी इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी सोच बिल्कुल क्लियर है। इससे पहले कि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए और तेल की डिमांड कम हो, वो अपनी पूरी कैपेसिटी से तेल निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लेकिन ओपेक के सख्त नियम उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे। दूसरी बड़ी वजह है बढ़ता क्षेत्रीय तनाव। एक वक्त था जब यूएई और सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में सबसे पक्के दोस्त माना जाता था। लेकिन हाल के सालों में चाहे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हो, यमन का युद्ध हो या फिर इलाके में अपना दबदबा बनाने की होड़, दोनों देशों के रास्ते अलग होते दिख रहे हैं। ओपेक में सऊदी अरब का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है और यूएई अब साफ तौर पर इस शैडो से बाहर निकलकर अपनी एक इंडिपेंडेंट पहचान बनाना चाहता है। अब जरा इस नंबर 20% पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी की नब्ज है।
दुनिया का 20% तेल सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत ही क्रिटिकल चोक पॉइंट है। और प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त बहुत ही नाजुक स्थिति में है। ईरान के साथ जो विवाद चल रही हैं, उनकी वजह से ये अहम रूट पहले ही खतरे में है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर भारी दबाव है। ऐसे क्रिटिकल टाइम में जब मार्केट पहले से ही इतना तनाव में है, यूएई का एग्जिट इस पूरे सिस्टम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, वैश्विक आर्थिक प्रभाव। आखिर हम पर इसका क्या असर होगा? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो पैनिक की वजह से मार्केट में भारी उतार चढ़ाव आ सकता है और तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसका मेन रीजन मिडिल ईस्ट का तनाव और ओपेक की दशकों पुरानी यूनिटी का अचानक टूटना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहानी बिल्कुल पलट सकती है। जब यूएई पर ओपेक की कोई लिमिट नहीं होगी तो वो खुलकर बहुत सारा तेल मार्केट में लाएगा, और एक्स्ट्रा सप्लाई का सीधा मतलब है कि लॉन्ग टर्म में दुनिया भर में तेल के दाम नीचे भी आ सकते हैं। इस ग्लोबल सिचुएशन को भारत जैसे बड़े देशों के नजरिए से देखते हैं, जो बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इसका सीधा असर हमारी महंगाई दर पर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे और रसोई गैस यानी एलपीजी भी महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर वही लॉन्ग टर्म वाला सिनेरियो प्ले आउट होता है और प्राइसेस नीचे गिरते हैं, तो भारत जैसी भारी आयात पर निर्भर इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, ओपेक का भविष्य क्या है? ये बात बिल्कुल सच है कि यूएई के जाने से ओपेक की यूनिटी और इमेज को एक बहुत गहरा धक्का लगा है। ग्रुप कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। सऊदी अरब और रूस जैसे हैवीवेट प्लेयर्स अभी भी इसमें मजबूती से डटे हुए हैं। इनकी कलेक्टिव पावर आज भी इतनी ज्यादा है कि ये ग्लोबल ऑयल मार्केट को बहुत हद तक निर्देशित और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब हमें आज के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या यूएई का ये एग्जिट किसी नए ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को जन्म देगा? अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ओपेक के बाकी मेंबर्स, खासकर सऊदी अरब, इस झटके पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या कोई और देश भी यूएई के नक्शे कदम पर चलेगा? ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर काफी हद तक इन्हीं सवालों के जवाबों पर टिका है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इस डेवलपिंग स्टोरी पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है